माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16वां नंबर सवाल 12.3 का लास्ट सवाल है। ये 16 नंबर सवाल है, लास्ट नंबर सवाल है। सवाल में क्या है, सवाल में कह रहा है एक डिजाइन बनाया गया, एक डिजाइन बनाया गया एनसीईआरटी में, ये वाला सवाल है। सवाल में कह रहा है क्या कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्या लिखा हुआ यहाँ पे चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ है। दो द्विवृत्त का भाग है, कितना, दो वृत्त का क्या ये भाग है जो कि चतुर्थांश है। चतुर्थांश पता है जब एक वृत्त होता है तो ये ध्यान से देखो, ये क्या चतुर्थांश हुआ है ना, ये एक चतुर्थांश है और इधर से भी एक वृत्त है, देखो और यहाँ भी एक वृत्त है, ऐसे करके समझ में आ रहा है। अब ब्लू वाला भाग देखो, और इस बुक में सिर्फ इतना ही सवाल बताया गया, ये दो वृत्त है बस, जो ब्लू वाला किए इतना ही बुक में और यही सवाल ही है। तो ध्यान से देखो और इसका देखो, अब ये जो है ये तो ये क्या है, ये भुजा तो क्या त्रिज्या ही ना है ना, और देखो है साइडियन, सिर्फ इतना जो ब्लू वाला हम बनाए ना वो काट के निकाला गया। इधर से भी बना देते इसमें, देखो ऐसे भी बना हुआ, और यही भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है, उसका ही ना निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ध्यान से देखो, ये क्या त्रिज्या हो गया, वाह, इस वृत्त का भी ये क्या हो गया त्रिज्या, यानी ये भुजा एक वृत्त का त्रिज्या और ये भुजा एक वृत्त का त्रिज्या। अब जब हम इस भाग को पहले मिटा देते हैं, ये भाग अगर नहीं रहेगा, अब इतना दूर पे ध्यान दो, अगर यानी ये लाल वाला नहीं ध्यान देना, ये ब्लू वाला ध्यान देना, ये ब्लू वाला पे ध्यान दो। ब्लू वाला जो भी पेन क्या हम 20 से पहले इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए आसान होगा। सवाल बड़ा नहीं बट सवाल समझना, मेन है सवाल को समझना। अब जो भी ब्लू पेन से बना है, ब्लू पेन से इतना ही बना हुआ है क्या, देखो ये क्या त्रिज्यीय खंड है और कौन तो 90 डिग्री है ही, कौन क्या 90 डिग्री है, एक वो बता। उसी प्रकार रेड वाला देखो, रेड वाला भी एक चतुर्थांश का त्रिज्यीय खंड है रे, 90 डिग्री। क्या दोनों त्रिज्यीय खंड निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों त्रिज्यीय खंड निकाल लेंगे इस विधि से। तो क्या करेंगे, ये दोनों, ये तो डिजाइन है और बीच में हम एक लाइन पार दिए पूरा सीधा सीधी, कर्ण यानी कर्ण बना दिए, क्या बना दिए, कर्ण बना दिए। अब ध्यान से देखना, तो जब लाइन पार दी है ऐसा डिजाइन बन गया, ये वाला के लिए, एक साइड वाला के लिए देखो, यहाँ से ये वाला नहीं, लाल वाला देखो पहले, ये वाला यहाँ से जो हम हाथ घुमा रहे दिख रहा है क्या, ये वाला एक क्या ऐसा डिजाइन है, जब बीच में लाइन पारे तो ऐसा बन गया। तो हमको इतने दूर का क्षेत्रफल चाहिए, यानी पहले ये वाला निकाल लेंगे एक, ये वाला किस प्रकार निकालेंगे, ये वाला इसको मैच करो, इसको देखो मिल रहा है। उसके बाद ये वाला, और ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये है क्या वृत्तखंड, ये क्या वृत्तखंड है क्या, और ये भी क्या वृत्तखंड। और वृत्तखंड कैसे निकालना, त्रिज्यीय खंड में से ये त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है एक, ये त्रिभुज में से ये त्रिज्यीय खंड में से ये त्रिभुज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, त्रिभुज में से क्या करेंगे, माइनस कर। तो ध्यान से देखो, अब क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या कितना है रे, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यीय खंड भी उतना ही होगा, और ये 8 सेंटीमीटर, इसमें भी 8 सेंटीमीटर, इसमें भी 8, इसमें 8, तो वृत्तखंड भी क्या होगा, समान होगा या नहीं होगा। तो दोनों में से एक का वृत्तखंड निकाल के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों समान हो तो क्या करेंगे, एक का निकाल के 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग एक चतुर्थांश के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यीय खंड में से, त्रिज्यीय खंड में से घटा देंगे क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नाम देने का होगा तो नाम दे सकते हैं ABCD, समकोण त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो चलो त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होगा। चलो
हाँ बोलो लोग, बोलो थीटा कितना है इसमें, प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90/360 गुना पाई 22/7 गुना आर का मान 8 गुना -1/2 आधार भी 8 गुना ऊंचाई भी 8, दोनों में 8 × 64 बाहर निकाल सकते हैं क्या? पहले 9 से कटा दो, 4 बार में 36, अब 2 से कटाओ रे, 2 बार में, 2 से कटाओ 11 बार में। एक बात ध्यान दो, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 8 गुना 8 इसमें भी, 8 गुना 8 इसमें भी। तो बता 1/2 दोनों भाग में है रे, यहाँ भी देखो 1/2 है, बाहर निकालिए 8 गुना 8 यानी 64 दोनों में, 64। अच्छा बता यहाँ से क्या बचेगा, 11/7 यहाँ से बचा, माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1। ये हम क्या क्या समझ में आया है? अरे यहाँ देखो कटा 2 आया तो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, इसमें भी देखो वही। तो इतना चीज़ हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिए बाहर हम लोग। तो यहाँ से बचेगा 11/7, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा गुना में, तो 1 हमेशा बचेगा। चलो अब कैलकुलेट करो, देखो 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में 32, तो कितना हो गया 32, 7 11 में 7 घट गया, कितना हो गया 4/7। अब यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले इसको उतारो। तो ये देखो एक त्रिज्यीय वृत्तखंड यहाँ होगा, ये लाइन के उधर एक त्रिज्यीय खंड होगा, एक इधर वृत्तखंड, दोनों साइड वृत्तखंड, 2 वृत्तखंड का जोड़ देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग एक वृत्तखंड का निकाले, और क्योंकि इसमें आर का मान भी सेम है 8 सेंटीमीटर, और क्या कोण भी 90 डिग्री समान है, तो इसका वृत्तखंड भी क्या निकलेगा, समान निकलेगा। अगर सपोज करो 2 को अगर सेम वृत्त बना दे, सेम त्रिज्या का, मानो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, 3 सेंटीमीटर, क्या दोनों का क्षेत्रफल में डिफरेंट होगा? कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो वही बात है, यहाँ पे आर भी समान है और कोण भी समान है, तो इसीलिए ये जो वृत्तखंड निकला और दोनों साइड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। हमको दोनों वृत्तखंड निकाल के ही तो जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 गुना कितना आया था 128/7, तो हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का। अब इसके अंदर डिजाइन, अब डिजाइन बनाया है, तुमको ये थोड़ी बोल रहा है कि पूरा डिजाइन इसके अंदर फिर ऐसा ऐसा भाग बना, हमको उसे क्या लेना, ये तो सबसे बड़ा वाला भाग। अब ये कोई चीज़ ऐसा करके हम कहीं डिजाइन बनाए, कहीं दीवार वाल में, अब इसके अंदर हम 5 चीज़ को डिजाइन काहे नहीं बनाते, हमको डिजाइन क्या, ये पूरा का क्षेत्रफल जब निकालना तो इसके अंदर ऐसे हमको क्या लेना देना। तो फोटो में जरूरी नहीं पूरा एकदम बुक में ऐसा पूरा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो उस फिगर पे ध्यान नहीं देना। हमको बस जिस चीज़ का निकालना उसके अंदर कितनों भी डिजाइन, 50 को डिजाइन उसके अंदर बनाओ कि 1000 डिजाइन बनाओ, आकृति दिख कैसा रहा हमको उस पर मेन नियम लागू करना और ये बन जाएगा। सवाल नंबर 16 था और ये 12.3 खत्म हो गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।